हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे। समांतर श्रेणी में हम लोगों ने क्या सॉल्व कर लिया था? प्रश्नावली एक का क्या किया था हम लोगों ने? उदाहरण मतलब क्या? एग्जाम्पल। और क्या किया था? एक्सरसाइज को हम लोगों ने क्या किया था? सॉल्व कर लिया था, है ना। अब देखना बच्चों, हम लोगों की बात आती है प्रश्नावली 2 के बारे में, है ना। प्रश्नावली 2 के बारे में, है ना। देखना बच्चों, प्रश्नावली 2 के हम लोग सबसे पहले क्या एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, है ना। उसके बाद फिर देखते हैं तो इसके एक्सरसाइज को हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। देखना बच्चों, आपके पास में प्रश्नावली 2 का हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रश्नावली 2 में क्या बच्चों? यानवा पद, क्या? एपी का, एपी मतलब समांतर श्रेणी है ना, अर्थमेटिकल प्रोसेस है ना। तो ये क्या है कि एपी का यानवा पद ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना बच्चों? एपी का यानवा पद ज्ञात करना। देखना बच्चों, आपके पास में कोई समांतर श्रेणी में है ना। जैसे आपके पास में क्या है कि ए है ना, ये ए है, A1 है, A2 है, फिर A3 है ना, फिर डॉट कितना है? n पद है। क्या है? n पद। तो बच्चों देखना, ये यनवा पद क्या होगा, इसी को निकालना है। तो किसी समांतर श्रेणी का यनवा पद को हम लोग बच्चों an से डिनोट करते हैं। किससे हो जाएगा? जैसे देखना, A1 है पहला पद, A2 है दूसरा, A3 है तीसरा, तो वैसे यनवा पद कितना होगा? an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना बच्चों। जहाँ n क्या है? जहाँ बच्चों देखना यहाँ से, जहाँ ये an क्या होता है कि एपी का मतलब क्या? समांतर श्रेणी का अंतिम पद होता है। क्या होता है? अंतिम पद होता है। इसे बच्चों हम लोग कभी कभी यहाँ लिख लेना, कभी कभी इसे हम क्या? कभी an को हम L से भी प्रदर्शित करते हैं। किससे? प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? यहाँ से आपके पास में L से भी प्रदर्शित करते हैं। अब देखना बच्चों, हम लोग क्या करेंगे? ये तो आपके पास में था कि ये an बराबर सूत्र क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया। अब देखना बच्चों, जैसे यहाँ n क्या है? n बराबर पदों की संख्या है, पदों की संख्या है। और यहाँ से फिर क्या हो जाएगा आपके पास में? a बराबर क्या है? तो प्रथम पद है। a बराबर क्या है? प्रथम पद है। अगर यहाँ से देखा जाए an बराबर, तो अभी लिखा है क्या आपने? अंतिम पद। क्या लिखा है? अंतिम पद। फिर क्या d क्या होता है बच्चों आपके पास में? तो d बराबर होता है सार्वंतर। क्या होता है? सार्वंतर। क्या होता है? सार्वंतर। ये क्या होता है? d होता है। बात को समझ पा रहे हैं ना? तो चलिएगा बच्चों, हम लोग क्या करते हैं? इसके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं एक एक करके, ठीक है ना। तो इसको पहले मिटाते हैं, फिर क्या करते हैं? एग्जाम्पल्स पे बात करते। देखना बच्चों, आपके पास में तीसरा एग्जाम्पल क्या कहता है इसका? तो कह रहा है एपी 2 7 12 डॉट का 10वां पद ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? 10वां। यानी n बराबर कितना दिया है? 10, है ना। क्या निकालना है आपको? 10वां पद निकालना है। तो क्या होगा बच्चों? तो चलिए रखते हैं यहाँ से हम। तो समांतर श्रेणी क्या थी? 2 है, फिर 7 है, फिर 12 है ना। तो यहाँ से a बराबर क्या? अब देखिए 10वां पद यानी nवां पद है, तो यहाँ से क्या? A10 बराबर क्या? A10 बराबर आपके पास में क्वेश्चन मार्क है। क्या क्या दिया है आपके पास में? a बराबर 2 दिया है। यहाँ से d बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में? तो 7 माइनस 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 माइनस 2 बराबर कितना? 5 हो जाएगा। फिर आपके पास में ये d की वैल्यू हो गई। अब फिर किसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास में? यहाँ से n बराबर कितना दिया है? तो n बराबर आपके पास में कितना दिया है? 10 दिया है। हम लोग इसी पर रख देंगे। क्या हो जाएगा आपके पास में? तो यहाँ हो जाएगा A10 बराबर क्या होगा कि A10 बराबर हो जाएगा आपके पास में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब A10 की वैल्यू निकालनी है आपको। A10 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? a की वैल्यू क्या है आपके पास में? तो a की वैल्यू 2 है, तो 2 प्लस n की वैल्यू कितना है? 10 है। और फिर क्या? माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू देखिए बच्चों कितना निकाले हैं? तो 7 में से 3 को घटाया आपने, 7 में से 2 को घटाया, कितना आया है? 5 आया है ना। अच्छा सॉरी, हाँ सही है, सही। 7 में से आपने किसको हटाया है? 2 को घटाया, 5 आया है। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 5। अब देखना बच्चों, A10 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में? तो 2 प्लस 9 में से 10 में से 1 घटाओ, कितना हो जाएगा? 9
और गुणे में कितना 5, तो यहाँ A10 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में 9 5 45, तो 2 + 40 5 45, तो 45 और 2 कितना हो जाएगा A10 बराबर हो जाएगा 40 7 47। ये आपके पास में क्या है कि ये 10वां पद क्या होगा आपके पास में 47 होगा। तो चलिएगा बच्चों ये दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल आप लोगों ने सॉल्व किया है, उसका आंसर कितना है 10 की वैल्यू कितना है 47 है। अब हम लोग इसी प्रकार से चौथे एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो चौथा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, इसको पहले मिटा देते हैं फिर बात करते हैं चौथा एग्जाम्पल क्या है। देखिएगा कह रहा है कि 21 18 15 का कौन सा पद, क्या पूछा है 21 18 15 का कौन सा पद -81 है, क्या इस AP का कोई पद शून्य है। तो बच्चों देखना अगर आपके पास में यहाँ देखा जाए तो AP क्या दिया है, पद दिया 21 18 फिर कामा 15 डॉट डॉट क्या है इन AP है, AP है, तो यहाँ लिख दिया हमने क्या AP। अब बच्चों देखो यहाँ से आपके पास में दिया क्या क्या उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं और क्या क्या निकालना है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखना बच्चों यहाँ से ये A बराबर कितना दिया है, तो 21 दिया है। फिर आगे आते हैं हम लोग क्या, यहाँ से आपके पास में D की वैल्यू निकालें क्या होता है T2 - T1 होता है। तो D बराबर आपके पास में क्या है T2 की वैल्यू कितना है 18 और -21, तो D बराबर कितना हो जाएगा 18 21, तो -3 हो जाएगा। ये D की वैल्यू आई बच्चों यहाँ से। अब देखिए n तो निकालना है, कौन सा पद पूछा है, और यहाँ से AN बराबर क्या है, AN बराबर -81 है। तो चले बच्चों आपके पास में सूत्र पता है, आपको क्या पता है कि AN बराबर आपके पास में है A + n - 1 × D है। तो बच्चों यहीं पे रख देते हैं AN की वैल्यू कितना है -81 है, बराबर A की वैल्यू कितना निकाले हैं आप, तो 21 निकाले हैं। उसके बाद फिर प्लस क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ n निकालना है तो n - 1, और यहाँ D की वैल्यू कितना है आपके पास में, तो कितना है -3, तो यहाँ -3। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेट कर लेते हैं। ये बच्चों 21 है, इधर लाना तो माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 81 और -21 बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो -3n हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें करें तो +3 हो जाएगा। अब देखना बच्चों इसको और इसको जोड़ लें कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा कितना 1 1 2 8 2 10 1, ये सॉरी 8 2 10 ना, तो इतना हो जाएगा माइनस का 102 और बराबर यहाँ कितना -3n और प्लस का 3। इसको बच्चों अगर इधर लाएंगे हम तो क्या कंडीशन हो जाएगी आपके पास में, ये भी माइनस हो जाएगा और कितना हो जाएगा 105, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा -105 बराबर कितना -3n। अगर बच्चों देखा जाए यहाँ से दिख नहीं रहा होगा तो इधर साइड लिख देते हैं आपके पास में, यहाँ क्या हो जाएगा -105 है, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3n बराबर कितना 105। अब देखना बच्चों ये 3 भाग में चला जाएगा तो n बराबर कितना 105/3, 3 से कट जाएगा, 3 त्रिक का 9 और 3 पचे 15, तो n बराबर कितना 35, यानी 35वां पद आपके पास में क्या हो जाएगा -81 है। अब देखना बच्चों इसी में आपके पास में क्या पूछा है कि यहाँ से कह रहा है कि कोई AP का कोई पद शून्य है या नहीं है। तो बच्चों अब शून्य है या नहीं है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जहाँ 81 रखा था आप लोगों ने वहीं क्या रखेंगे आप 0 रखेंगे। तो चलिए बच्चों इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन के दूसरे नंबर पड़ाव पे क्या है, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ से ये आपके पास में ये जो दिया है उसको रखे रहते हैं यहाँ पे, यहाँ इसको हम लोग मिटाते हैं, इसको क्या दिया है आपके पास में। तो यहाँ देखना अभी तक यहाँ AN बराबर कितना था 81 था माइनस का, अब AN बराबर कितना हो जाएगा, तो ये AN बराबर आपके पास में हो जाएगा क्या 0, क्या हो जाएगा AN बराबर 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ सूत्र क्या लगाएंगे, AN बराबर A + n - 1 × D है ना। अब यहाँ AN की वैल्यू कितना हो गई 0 बराबर कितना 21 और प्लस n - 1 × D की वैल्यू कितना है, अगर देखा जाए तो यहाँ D की वैल्यू -3 है तो -3 है ना। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा बराबर यहाँ 81 0 है ना, 21 प्लस -3n हो जाएगा ना, तो -3n और +4 3 हो जाएगा ना। अब ये और ये घट जाए कितना हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, 21 में से 3 जोड़ो कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ हो जाएगा ये हो जाएगा 0 बराबर, इसको ऐसे लिखते हैं 24 और -3n बराबर कितना ये 0। अब ये उधर चला जाएगा तो 3n बराबर कितना हो जाएगा 24, अब 3 भाग में चला जाएगा तो n की वैल्यू निकल जाएगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ से n बराबर कितना 24/3, 3 और 24। तो बच्चों देखना n बराबर कितना आया 8 आया, तो हम कह सकते हैं कि 8वां पद जो आपका होगा वो कितना होगा 0 होगा।
ठीक है ना। तो चलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, ये तीसरा और चौथा उदाहरण को सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग क्या पांचवें एग्जाम्पल पर बात करते हैं कि वो क्या कहता है। ठीक है, तो इसको मिटाते फिर आगे बढ़ते हैं।